हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लास में। आज मैं लेकर आया हूँ मुगल साम्राज्य पार्ट 2, है ना। मुगल साम्राज्य एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जामों में और भी बहुत सारे एग्जामों में। तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ना। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को काम आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट कौन था, है ना। अंतिम मुगल सम्राट यानी मुगल वंश जो था, मुगल साम्राज्य था, उसका अंतिम सम्राट कौन था। उसका अंतिम सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, है ना। मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आते हैं, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन जिम्मेदार था, है ना। यानी कि भू राजस्व सुधारों की जिम्मेदारी किस पर दी गई थी, है ना। तो राजा टोडरमल पर, है ना। टोडरमल को ये जिम्मेदारी दी गई थी। अकबर के शासनकाल में टोडरमल थे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था, है ना। अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन का क्या नाम। उपासना भवन मतलब जहाँ पे पूजा पाठ करते थे, है ना अकबर, उस भवन को क्या बोलते थे। तो उसका नाम था इबादत खाना, है ना। इबादत खाना, जैसे हम लोग पूजा जहाँ पे करते हैं वहाँ पे मंदिर बोलते हैं, वैसे अकबर जहाँ पे पूजा करते थे उसके इबादत खाना बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे, है ना। तानसेन और बैजू बावरा दोनों महान संगीतज्ञ थे और ये अकबर के शासनकाल में ही थे, तानसेन और बैजू बावरा। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है तुलसीदास, है ना। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तुलसीदास किस मुगल शासक के समय में थे, है ना। तुलसीदास जो महान एक लेखक हैं, कवि हैं और हिंदू धर्म के, वो किस काल में थे, है ना। मुगल साम्राज्य के किस सम्राट के काल में थे। तो अकबर के शासनकाल में वो थे। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया था, है ना। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद अर्थात जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध का नारा दिया था। खानवा का युद्ध, है ना। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है, किस धर्म के उपरांत बाबर ने गाजी, है ना। गाजी का अर्थ होता है धर्म योद्धा की उपाधि धारण की, खुद को ही उपाधि दी गाजी का, और गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा। वो युद्ध था खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, है ना। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है। बाबर की आत्मकथा इसमें दी गई है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तो तुर्की भाषा में है ना। बाबर की आत्मकथा उसने खुद लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था, है ना। 1526 ईस्वी में उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर यहाँ भारत पे शासन करना स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले वो कहाँ का था निवासी, है ना। तो वो फरगना का था। बाबर मूल रूप से फरगना का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था, ना। बाबर अपने मन से नहीं आया था, उसे निमंत्रण किया गया था कि आओ भारत पे आक्रमण करो, है ना। तो वो कौन था, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी, है ना। इब्राहिम लोदी वही है जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराकर यहाँ पर कब्जा किया था, और उसी का चाचा आलम खां लोदी बाबर को बुलाया था, यानी कि उसका चाचा ही उसका दुश्मन बना। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, मुगल साम्राज्य को और मजबूत करने वाला युद्ध कौन था, है ना। मुगल साम्राज्य को और मजबूत यानी कि किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य और ज़्यादा मजबूत हो गया। तो खानवा का वो युद्ध था, है ना। खानवा का वो युद्ध था जो मुगल साम्राज्य को और ज़्यादा मजबूत कर गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, है ना। पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी और फिर उसको दिल्ली स्थानांतरित करने वाला सम्राट कौन था। तो वो शाहजहाँ था, है ना। शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी, नहीं बदल दी राजधानी को। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, किस स्थान पर नादिर शाह चढ़ाई नहीं कर पाया था, है ना। बहुत सारी जगहों पर भारत के कई हिस्सों में चढ़ाई किया, लेकिन भारत के एक हिस्सा पे वो चढ़ाई नहीं करवाया था। वो कौन था, तो कन्नौज वो था, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में आता है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, है ना। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। तो ये उपाधि महेश दास को दी गई थी। बीरबल उसका असली नाम नहीं था, उसका असली नाम महेश दास था, है ना। बाद में उसे बीरबल की उपाधि दी गई, है ना। अकबर ने दिया राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को। क्वेश्चन नंबर 16 में आता है, औरंगजेब ज़्यादा, यहाँ पर क्वेश्चन में स्प्रिंट हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। औरंगजेब ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं कर पाया, है ना। औरंगजेब ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं कर पाया।
मुगल काल में जितने भी सम्राट हुए सभी ने बहुत सारे भवनों का निर्माण करवाया, है ना। आप देखिए पूरे भारत में घूम के बहुत सारे आपको भवन मुगल काल के मिल जाएंगे, लेकिन औरंगजेब के टाइम का बहुत ही कम भवन आपको मिलेगा, ना के बराबर। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं था भवन निर्माण कला में? तो ऐसी बात नहीं है। इसका आंसर ये है कि क्योंकि उसे अपने शासनकाल के दौरान निरंतर युद्ध करने पड़े, है ना। जितना दिन भी वह शासन करता रहा उस समय वो युद्ध ही करता रहा, मतलब अलग अलग देश। उस समय ऐसा मतलब मुगल साम्राज्य हो गया था कि मतलब सभी इससे मतलब जीतना चाहते थे, इसे जीतना चाहते थे कि कमज़ोर हो चुकी थी। इस कारण बेचारा औरंगजेब जो था ज़्यादा भवन निर्माण नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, है ना। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का ही 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का। क्वेश्चन नंबर 18 में आता है, ग्रैंड ट्रंक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? ग्रैंड ट्रंक सड़क आप लोग जानते हैं, पहले भी मैं वीडियो में डाल चुका हूँ कि ग्रैंड ट्रंक रोड का किसने निर्माण किया था। तो ये रोड का निर्माण तो शेर शाह सूरी ने किया था, लेकिन आखिर ये किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो ये कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है ना। अमृतसर पंजाब में है और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम जो बिहार में अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार में ये है ना, सासाराम, वहाँ शेर शाह सूरी का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आता है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में हुआ था, है ना। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? यहाँ पर समकालीन का मतलब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि समकालीन का मतलब होता है क्या। तो समकालीन का मतलब मैं बता देता हूँ। समकालीन का मतलब ये हुआ कि गुरु अर्जुन देव और जहांगीर, है ना, दोनों एक ही टाइम में थे, है ना। जिस समय जहांगीर का शासन था उस समय गुरु अर्जुन देव भी मौजूद थे। समकालीन का मतलब ये है, दोनों एक ही टाइम में थे। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, किस राजपूत राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? बहुत सारे राजपूत राजवंशों ने अकबर के सामने समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया, या बहुत सारे हार गए, लेकिन एक ऐसा राजवंश था, राजपूत राजवंश, जिसने अकबर के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया, और वो था सिसोदिया वंश, है ना। सिसोदिया राजपूत राजवंश एक ऐसा राजवंश है जिसने अकबर के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में स्प्रिंट है तो ध्यान दीजिएगा। क्या मुगल शासक को यहाँ पर किस होगा, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था, है ना। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहा जाता था, है ना। औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि से नवाजा गया, यानी कि आलमगीर भी उन्हें कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी, है ना। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को दिया गया था ये आलमगीरी का जरी कलम का उपाधि। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। बाबर भारत में पहली बार कहाँ से होकर प्रवेश किया था? यानी कि जब भारत में, वो तो भारत का निवास नहीं था, बाहर से आया था, फरगान से, मैंने बता चुका। तो वो भारत में जब आया तो कहाँ से वो मतलब भारत में एंट्री मारा? तो वो पंजाब से, है ना, पंजाब से भारत में वो प्रवेश किया। तो ये था 25 क्वेश्चन मुगल साम्राज्य से संबंधित। इसका अगला पार्ट मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर इसमें नहीं बना पाते हैं या फिर उनको याद नहीं रहता। तो ये अच्छे से याद कर लीजिए। इसका अगला पार्ट मैं लेकर आऊँगा, उस समय भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, है ना।